नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 26-27 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखिए गाइस, शुरुआत करने से पहले एक अच्छा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। 4 से 5 दिन के अंदर आपको हमारा जो भी रिमेनिंग करंट अफेयर है वो बिल्कुल आपको उसके पीडीएफ और वीडियोज़ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द हिंदू पीआईबी नोट्स सर्च कर लेना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। नो नीड टू वरी, ठीक है। आप देखिए, थोड़ा सा राइटिंग इशू है लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगा क्योंकि काफ़ी स्पीड से लिखने की वजह से राइटिंग थोड़ा ऐसा हो गया है। अब देखिए, बाथुकम्मा के बारे में हम बात करते हैं तो देखिए, बाथुकम्मा क्या है? बिल्कुल फूलों का त्यौहार है, मेनली तेलंगाना में मनाया जाता है और आंध्र प्रदेश का एरिया है कुछ, वहाँ पे भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है एज पर सातवाहना कैलेंडर फॉर 9 डेज के लिए किया जाता है। तेलुगु भाषा की अगर हम बात करें, तेलुगु में बाथुकम्मा का मतलब होता है मदर गोडेस कम अलाइव, और ये बिगिन होता है, स्टार्ट होता है ये पितृ अमावस्या से, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए गाइज, फंड्स फॉर स्टार्टअप। अब देखिए गाइज, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टार्टअप के बारे में कि भाई स्टार्टअप होते क्या हैं। अब देखिए, स्टार्टअप ये जो टर्म है ना, इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑपरेशन में जब होती है तो उसे स्टार्टअप कहा जाता है। एक आदमी, कुछ लोग मिलके, मतलब एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए, आपने कभी सुना हो यूनिकॉर्न के बारे में कि भाई ये यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? कोई भी प्राइवेटली ऑन्ड फिल्म जो होती है ना, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना 1 बिलियन यूएसडी से ज़्यादा हो, वो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आती है, ठीक है भैया। उसके बाद में देखिए, अब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये जो फंड्स फॉर स्टार्टअप जो है, ये सिर्फ फंड प्रोवाइड नहीं करवाएगा किसी भी स्टार्टअप की जो शुरुआत की स्टेज है उसके लिए, जबकि ये बाद में भी पैसा देते रहेंगे जब उनको ज़रूरत होगी, और जब वो यहाँ पे बिल्कुल इनसे लेंगे तो मिल जाएगा पैसा, ठीक है। उनकी ग्रोथ स्टेज हो या बाद में उनको अगर कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है या डोमेस्टिक कैपिटल क्रिएट करना है तो बाद में भी मतलब पैसा मिलेगा, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, फंड्स फॉर स्टार्टअप जो है, इसे लॉन्च किया गया अंडर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में, बिल्कुल। और देखिए, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को बिल्कुल लॉन्च किया जाता है 16 जनवरी 2016। डेट इसलिए ज़रूरी बन जाती है, बहुत बार स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें डेट पूछ लेते हैं। कोई चीज़ अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना तो उसकी डेट पूछ लेते हैं, इसीलिए डेट भी याद रखना ज़रूरी बन जाता है, ठीक है गाइज। उसके बाद में गाइज, हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, देखिए स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं क्योंकि 1-2 इंडेक्स आती है ना। जैसे कि इंडिया जो है ना, अगर स्टार्टअप के स्टेटस की बात करें तो प्यारा भारत 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है प्यारे भारत का, यूएस और चाइना के बाद में। हमारे यहाँ पे 75,000 से ज़्यादा स्टार्टअप हो चुके हैं। यूनिकॉर्न की बात करें, 105 से ज़्यादा बिल्कुल यूनिकॉर्न तैयार हैं, बहुत मतलब गर्व वाली बात है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, एक इंडेक्स आता है, आपको पता होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत बार हम लोग डिस्कस भी करते हैं जब स्पेशली वो न्यूज़ में आती है, लेकिन यहाँ पे हम स्टार्टअप्स के थ्रू उसकी बात करते हैं। आप सभी को पता होगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की गाइज बात करें तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारी 81वां रैंक था प्यारे भारत का 2015 में, ठीक है। 2015 में 81वां रैंक था और 2021 में ये रैंक 46 हो गया है, 46, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मतलब बिल्कुल ठीक है, आई थिंक 46 ही है 2021 की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी जैसे रैंकिंग जो भी रिलीज होती है तो आप सभी को पता होना चाहिए। रिपोर्ट इंडेक्स बहुत काम की होती है और टाइम टू टाइम हम भी लेके आते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद में गाइज, हम यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है। अब देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको, जैसे कि नारकोटिक्स कमिश्नर कौन है भाई, बिल्कुल पता होना चाहिए, वनडे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो नारकोटिक कमिश्नर की अगर बात करें करंट में तो वो हैं राजेश धाबरे, ठीक है। वनडे एग्जाम में पीछे में पूछ लेते हैं राजेश धाबरे, ठीक है, नाम नोट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइज देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के बारे में अगर हम बात करें, 1950 में बिल्कुल इसको फाउंड किया जाता है, हेडक्वार्टर ग्वालियर में है। और इसकी अगर हम बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये अफिलिएटेड है विद इंडिया का जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, उसके साथ में एफिलिएटेड है। और इसको रेगुलेट किया जाता है बाई सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा। और इसका मेनली फंक्शन है स्टॉप करना ओपियम प्रोडक्शन एंड ट्रेड एंड टू इशू लाइसेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ लीगल सिंथेटिक ड्रग्स के लिए, ठीक है गाइज। ये बिल्कुल बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज, हम बात करते हैं जलदूत ऐप के बारे में। अब देखिए, जलदूत ऐप की बात करें तो इसको डेवलप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसका मेनली काम होगा टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड वेल्स इन ए विलेज
याद रखना यहाँ पे सिलेक्टेड वेल्स है, ठीक है, सभी के लिए नहीं है, सिलेक्टेड वेल्स। अब देखिए जलदूत ऐप दूसरा क्या कुछ करेगा, जलदूत ऐप विल इनेबल ग्राम रोजगार सहायक टू मेजर द वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड वेल्स ट्वाइस ए ईयर, ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है। उसके बाद में देखिए गाइज अगर हम बात करें एलिफेंट कंजर्वेशन की, और बहुत बार हम लोग ये बात भी करते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे हमारे जो पहले के पीडीएफ हैं आपको मिल जाएगा सब कुछ ये सब। एलिफेंट कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो देखिए एलिफेंट की अगर हम बात करें ना, एक तो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं, दूसरे एशियन एलिफेंट होते हैं। अफ्रीकन की बात करें ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट होते हैं और दूसरे अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट होते हैं। सवाना की बात करें तो देखिए ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं अगर हम आयुष्यन के स्टेटस की बात करें, और अगर इनकी बात करें तो ये जो अफ्रीकन सवाना जो होते हैं ना एलिफेंट, ये लार्ज होते हैं, मतलब लार्ज एनिमल होते हैं, और मेनली सब सहारन अफ्रीका में ये के एरिया जो है ना वहाँ पे पाए जाते हैं, इतना याद रखना। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की अगर हम बात करें क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है इनका, और ये स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू सवाना में जो पाए जाते हैं एलिफेंट उनसे, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए हम बात करेंगे एशियन एलिफेंट्स के बारे में, बिल्कुल इंडेंजर्ड है आयुष्यन का इनका स्टेटस, साइट्स की अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में इनको बिल्कुल प्रोटेक्शन मिली हुई है। उसके बाद में बात करें कर्नाटका है हाईएस्ट एलिफेंट, सबको पता है, उसके बाद में केरला का नंबर आता है, ठीक है। और देखिए हम भारत सरकार ने बिल्कुल प्रोजेक्ट एलिफेंट भी हमारा 1992 में, और ये एज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इसको लॉन्च किया गया था, याद रखना, ठीक है। वैसे पहले के वीडियो में सब कुछ मेंशन है, नो नीड टू वरी। उसके बाद में गाइज हम बात करें मैक्सिमम गेस्टेशन अगर पीरियड की बात करें तो 22 मंथ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत जरूरी बात है, पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग के बारे में, ठीक है। तो देखिए इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग की अगर हम गाइज यहाँ पे बात करें ना, तो देखिए इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग जो है ना, इसके बारे में सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि भाई न्यूज़ में क्यों आई है। जैसे कि देखिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, जो हमारा अपेक्स फूड रेगुलेटर है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, पहले वैसे हमने डिस्कस भी किया है। अपेक्स हमारा फूड रेगुलेटर है, FSSAI, ठीक है। और देखिए उसने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया, रिलीज किया, मतलब फॉर फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के लिए, ठीक है, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन FSSAI लेके आता है, ठीक है। और जिसको किस नाम से जाना जाएगा, जिसको जाना जाएगा इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग के नाम से। अब क्या होगा क्या नहीं होगा मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। देखिए ये क्या होगा कि भाई प्री पैकेज जो फूड है ना उस पर एक स्टार रेटिंग होगी। कैसी स्टार रेटिंग, जैसे देखिए आपने एनर्जी इफिशिएंसी के प्रोडक्ट खरीदे होंगे ना, उस पर मतलब एनर्जी इफिशिएंसी रेटिंग आती है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर। ऐसे ही ये जो कंजम्पशन वाले होंगे ना, जिनमें कि भाई कितना क्या शुगर है, साल्ट है, फैट है, तो वो सब मेंशन करने के लिए लेके आए हैं इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग, ठीक है। तो पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें आपको। अब इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग की बात करें, 1 से 2 स्टार अगर वहाँ पर देखते हैं तो लिस्ट हेल्दी को इंडिकेशन है बिल्कुल, 5 स्टार है तो हेल्दीएस्ट है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि मिल्क, एग और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट हैं, अल्कोहलिक बेवरेज हैव बीन एग्जेम्प्टेड, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इन सबको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। पेपर या कहीं मिलेगा तो ये लाइन जरूर मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आपको मतलब यहाँ से याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यही वाली, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगर हम बात करें इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग के बारे में, तो ये कैलकुलेटेड की जाएगी बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, सैचुरेटेड फैट, टोटल शुगर, सोडियम कितना क्या है, पॉजिटिव न्यूट्रिएंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉलिड या फिर 100 ml ऑफ लिक्विड फूड जो है, ठीक है। मतलब इतना सब काम का नहीं, ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। उसके बाद में देखिए FSSAI जो है ना, ये जो हमारा रेगुलेटरी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में कि भाई इसको सेटअप किया गया था, इसका जो एक्ट है 2006 के तहत। अब कोई भी चीज़ एक्ट से बनती है इसका मतलब क्या है, ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में बिल्कुल आती है। और इसका जो चेयरपर्सन जो है ना उसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद में गाइज देखिए कुछ ड्रैगन फ्लाई हैं बिल्कुल जो चर्चा में रही हैं, जैसे कि स्पाइनी हॉर्नटेल, और उसके बाद में बात करें तो गोल्डन डार्ट लेट है, फिर है पीड पैडी है, डिच ज्वेल है। ये जो है ना ये ड्रैगन फ्लाई हैं, ये याद रखना, ठीक है, कोई फ्रूट व्रूट के नाम नहीं है, ड्रैगन फ्लाई हैं, ऐसे करके याद रखना, पूछे जाते हैं आजकल, 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिल्कुल काफ़ी चर्चा में है। क्यों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चर्चा में है, देखिए मुकुल रोहतगी साहब जो है ना उन्होंने डिक्लाइन कर दिया है, सेंटर का जो ऑफर था इनको अटॉर्नी जनरल बनाए जाने का, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि भाई मैं नहीं बनना है, ठीक है। अभी कौन है करंट की बात करें तो के
वेणुगोपाल साहब हैं जो कि 30 सितंबर को चले जाएंगे, ठीक है, तो नए वाले बनने हैं, तो इसी वजह से ये चर्चा में आया। तो आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ना वो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव का और कौन पार्ट होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब आपको पता होना चाहिए भैया, बेसिक चीज़ें हैं ये। उसके बाद में देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है और इसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, सबको पता है, लक्ष्मीकांत भाई सब पढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए आर्टिकल 76 के अंडर में मतलब वहाँ पे मेंशन है इसके बारे में, बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। अब देखिए कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमने मेंशन नहीं की और चर्चा में है, क्योंकि देखिए पहले भी हम बात कर चुके हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चर्चा में है, 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में देखिए अगर कोई वनडे एग्जाम में आप बैठते हैं तो बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है कि अभी हमारी नई वाली जो इंडिया की जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसकी पहली विजिट कौन से स्टेट में है, तो वो कर्नाटका है भाई, पीआईबी में न्यूज़ में था, तो कर्नाटका नोट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अभी हम बात करें H1N1 जो इन्फ्लुएंजा है वो चर्चा में है, मानसून चर्चा में है भाई, अपना ज्योग्राफी वाला पढ़ लेना अच्छे से, वहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद में वर्ल्ड टूरिज्म डे है, वर्ल्ड टूरिज्म डे आप सभी को पता है 27 सितंबर आज का दिन, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे के मतलब एज ए सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन है, OECD चर्चा में है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका छूटेगा, नो नीड टू वरी। दूसरा एक और बात है, देखिए इंडिया और UAE का जो है ना, मतलब जो कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो था इंडिया और UAE के बीच में, वो एग्रीमेंट होने से क्या फ़ायदा हुआ इंडिया का, देखिए इंडिया का नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो है UAE को, ठीक है, वो ग्रो हुआ है बाई मोर देन 5 टाइम्स से ज़्यादा ग्रो हुआ है इंडियाज़ नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड से, अगर हम कंपैरिजन करें तो, ठीक है। ऐसी जो इन्फॉर्मेशन आएगी मैं बिल्कुल एग्जाम से पहले आपको डाटा मिल जाएगा, PIB में मेंशन होगा, टाइम टू टाइम, नो नीड टू वरी। इसी के साथ देखिए कुछ नहीं छूटेगा, नो नीड टू वरी, बिल्कुल हंसते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।